आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज बात करने जा रहे हैं हम प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। पहले समझते हैं कैसे आप बताएंगे गुणनखंड है या नहीं। देखिए बेटा, अगर 2 का भाग हम आपसे कहें 8 पे दीजिए, आप कहेंगे 2 चौको 8 और 8 से 8 कटा तो शेष फल बचा कितना 0। अगर शेष फल आपको 0 प्राप्त हो भाग देने पे तो आप कहेंगे ये जो 2 है पहला बहुपद और ये जो 8 है दूसरा बहुपद। तो आप कहेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि शेष फल 0 मिल रहा है। लेकिन 2 का भाग अगर मान लीजिए यहीं पे 9 पे देते तो 2 चौको 8 और बचता 1, तब आप कहते जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद 9 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेष फल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। कहने का मतलब है अगर शेष फल आपका 0 आए तो कहेंगे बहुपद है, और अगर शेष फल 0 ना आए तो आप कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो भाग देना आपको मैं पहले सवाल में पढ़ा चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लें। बहुत अच्छे से समझाया है, प्लस माइनस सब कुछ। चलिए इस भाग देते हैं। पहला सवाल है t² - 3। ये पहला बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है। चलिए यहाँ पे सवाल देखते हैं। ये 2r² बेटा नहीं है, ये 2t⁴ है। ठीक है, 2t⁴ और यहाँ पे भी 3t³ है, 3t³। ये PDF बनाने वाले भाई साहब भी कभी कभी गलती कर देते हैं, क्योंकि बेचारे बहुत मेहनत करते रहते हैं तो गलती हो जाती है। छोटी छोटी गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। आगे क्या है, माइनस का 2t² माइनस का 9t और माइनस का 12। चलिए भाग देते हैं। भाग देने में आपको मैंने बताया था पहले का पहले में भाग हमेशा दिया जाता है। तो 2t⁴ में भाग देंगे t² का। ऊपर t⁴ है, नीचे t² है, 2 पावरें कट गई तो बची t²। क्या बचा बेटा, t², 2t²। चिन्ह इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, तो बेटा चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का आएगा। तो प्लस का आ गया 2t²। अब आगे आप प्लस का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप चाहें तो आगे चिन्ह लगाएं या ना लगाएं तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेटों। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं केवल 2t²। मैंने चिन्ह नहीं लगाया प्लस का। अब क्या बताया था, अब मैंने बताया था कि ये जो आगे लिखा हुआ है, तो आगे क्या लिखा है यहाँ पे 2t²। इस पूरे के साथ क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो चलिए कराते हैं एक एक गुणा। तो t² में जब गुणा होगा 2t² का तो क्या हो जाएगा 2, और t⁴ में t⁴ का गुणा करोगे, गुणे में पावरें जुड़ जाती हैं तो क्या हो जाएगा t⁴। चिन्ह कैसा है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे भी प्लस का चिन्ह है, तो गुणे में चिन्ह बेटा कैसा आएगा, प्लस का आएगा। कहाँ लिखेंगे, t⁴ के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे t⁴ के नीचे इसको लिख दिया जाए 2t⁴। आगे क्या है, जब -3 पे गुणा होगा 2t² का तो 3 दूनी 6t² हो जाएगा। चिन्ह देखें, ये माइनस का और इसके आगे चिन्ह कैसा है, प्लस का। माइनस का प्लस में जब गुणा होता है तो माइनस आता है। माइनस का 6t², किसके नीचे लिख दें, t² के नीचे लिख दें। तो माइनस का 6t²। जिसको ये समझ में ना आ रहा हो पहली वीडियो देख लेना, मैंने प्लस माइनस गुणा करना बहुत बेसिक से समझाया है। अब घटाएंगे,
तो इसके आगे चिन्ह कैसा है प्लस का, तो भैया ये माइनस का हो जाएगा। इसके आगे चिन्ह माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ध्यान से देखें, इस t की पावर 4 के आगे प्लस का चिन्ह लगा है। इस t की पावर 4, ये 2t की पावर 4 के आगे प्लस का, और इस 2t की पावर 4 के आगे माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए। टी क्यूब वाला नीचे नोट कर लें, 3t क्यूब, और टी क्यूब के आगे चिन्ह कैसा है प्लस का, तो लिखें या ना लिखें प्लस। टी स्क्वायर में टी स्क्वायर, ये 2t स्क्वायर के आगे चिन्ह माइनस का, 6t स्क्वायर के आगे चिन्ह प्लस का हो गया है, तो दोनों घट जाएंगे। 6 में 2 चले गए, 4t स्क्वायर, और चिन्ह जो बड़ा है उसके आगे, तो 6t स्क्वायर के आगे कैसा है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का आएगा। बाकी क्या नोट कर लें, माइनस का 9t और माइनस का 12। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर वही काम करना है कि पहले वाले के आगे क्या देना है, आपको भाग देना है। तो जब पहले वाले का पहले में चलिए भाग दिया जाए, तो यहाँ पहला क्या है 3t क्यूब, और आपका उधर पहला जो भाग दे रहे हैं वहाँ क्या है बेटा t स्क्वायर। तो 3t में से 2t चली गई तो 1t बची, और ऊपर से क्या बचा 3। चिन्ह यहाँ भी प्लस का तो यहाँ भी प्लस का, तो बेटा यहाँ भी प्लस का ही बचेगा। इस प्लस को यहाँ लिख दिया जाए 3t। अब आपको पता है आगे क्या करते हैं, आप इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो t स्क्वायर के साथ हम प्लस के 3t का क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। घातें जुड़ जाएंगी, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1, 2 में 1 जुड़ गई तो बेटा कितनी हो गई 3, और 3t क्यूब। चिन्ह दोनों के प्लस हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का प्लस में गुणा कराएंगे तो प्लस ही आएगा। कहाँ लिखेंगे, t क्यूब के नीचे लिखेंगे। आगे अब इसका और गुणा कराएंगे, -3 के साथ गुणा कराएंगे 3t का, तो 3 3 9 हो जाएगा, और ये t आ जाएगा। चिन्ह कैसा आएगा, एक ये माइनस का है और ये कैसा है प्लस का। प्लस का माइनस गुणा कराओ तो माइनस का आता है। कहाँ लिखोगे, टी वाला, ये टी है तो टी वाले के नीचे लिखेंगे, तो माइनस का 9t। चलिए फिर घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। इसके आगे चिन्ह कुछ नहीं है तो आप क्या मानते हैं प्लस का, तो ये हो गया माइनस का, और ये जो माइनस का आया तो ये हो जाएगा प्लस का। ध्यान रखिएगा नीचे वाले के चिन्ह बदलने हैं, ऊपर वाले के ना बदल देना कि 4t स्क्वायर इसका चिन्ह बदल दो या इसका चिन्ह बदल दो, नीचे के चिन्ह बदलने हैं। अब यहाँ 3t क्यूब प्लस का है और ये 3t क्यूब माइनस का, दोनों कट जाएंगे। ये 9t भी माइनस का है यहाँ पर, और यहाँ 9t प्लस का हो गया, ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या 4t स्क्वायर माइनस का 12। अब फिर आगे भाग दिया जाए। अब बोलिए आप क्या भाग देंगे क्या नहीं देंगे। तो 4t स्क्वायर ये पहला है, इस पहले का t स्क्वायर का भाग देंगे। t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, बेटा क्या आया 4। किस चिन्ह के साथ आया, प्लस का 4। अब इस प्लस के 4 का इस पूरे के साथ गुणा कराएंगे, तो t स्क्वायर का गुणा हो गया 4 के साथ, तो क्या आया 4t स्क्वायर। कहाँ लिख देंगे, 4t स्क्वायर के नीचे। अब -3 का गुणा होगा 4 के साथ, तो 4 तियाँ 12। ये माइनस का है और यहाँ पे चिन्ह कैसा है, प्लस का। तो प्लस का माइनस में जब गुणा होता है तो चिन्ह कैसा आता है, माइनस का। तो ये हो गया माइनस का 12। अब घटाएंगे, घटाने में चिन्ह चेंज हो जाते हैं। इसके आगे 4t स्क्वायर के आगे चिन्ह प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस का है तो ये चिन्ह हो गया प्लस का। ऊपर 4t स्क्वायर चिन्ह कैसा है बेटा, प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये दोनों कट गए। माइनस के 12 में प्लस की 12, ये भी कट गए, और आया शेषफल 0। तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि शेषफल 0 आया है, क्योंकि शेषफल 0 आया है इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। लिख लेंगे, क्योंकि शेषफल 0 आया है इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है बेटा, गुणनखंड है। चलिए चलते हैं इसके पार्ट 2 पे, मतलब सवाल नंबर इसका दूसरा देखते हैं। यह है आपके सामने इसका सवाल नंबर दूसरा। क्या है, पहला बहुपद है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
और इसका भाग देना है आपको दूसरे बहुपद में। दूसरा बहुपद क्या है बेटा, यहाँ पे 3x की पावर ये 4 है और यहाँ पे s की पावर क्या है बेटा 3 है। 3s की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। चलिए भाग देते हैं। पहला क्या है, यहाँ पे 3s की पावर 4, उस पर भाग देंगे x स्क्वायर का। तो 4 में से 2 चली गई तो क्या बचेंगी, 2 बचेंगी, तो 3x स्क्वायर। यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो जो आएगा वो कैसा आएगा बेटा, प्लस आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 3x स्क्वायर। आप प्लस चाहो तो लगाओ और ना चाहो तो चिन्ह प्लस का नहीं लगाएंगे आगे, तो भी प्लस ही माना जाएगा। अब ये 3x स्क्वायर आपका बेटा यहाँ ये आया है, इस पूरे के साथ क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो चलिए एक एक मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मल्टीप्लाई कराते हैं एक एक, तो क्या होगा, x स्क्वायर में जब गुणा होगा 3x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर पावरें जुड़ जाएंगी। 2 2 कितनी हो गई, 4, और ये आ गया 3। यहाँ चिन्ह प्लस का है, यहाँ भी चिन्ह प्लस का है, तो प्लस का प्लस में गुणा करो तो प्लस का ही आता है। कहाँ लिखेंगे, s की पावर 4 के नीचे लिख दिया जाए 3s की पावर 4। फिर अगला 3x, ये कैसा है बेटा, प्लस का है। गुणा क्या होगा, प्लस का 3x स्क्वायर का क्या करना है, गुणा। तो 3 3 क्या हो गई, 9 हो गई, पावरें जुड़ जाएंगी, 2 और 1 ये 3, तो 9x क्यूब। कितना आ जाएगा, 9x क्यूब। चिन्ह ये प्लस का तो गुणा करने पे प्लस का ही आएगा। x क्यूब के नीचे लिख देते हैं 9x क्यूब। अगला गुणा कराते हैं प्लस के 1 पे, गुणा करा रहे हैं हम लोग 3x स्क्वायर का। 1 प्लस का है, 3x स्क्वायर भी प्लस का है, और 1 के साथ जब भी गुणा कराओ तो जिसका गुणा कराते हैं वही आता है, तो 3x स्क्वायर। जैसे 1 के साथ 5 का गुणा कराएंगे तो 5 ही आएगा, 1 के साथ 6 का गुणा कराएंगे 6 आएगा, तो 1 के साथ 3x स्क्वायर का गुणा कराएंगे क्या आएगा, 3x स्क्वायर। कहाँ लिख दें, x स्क्वायर के नीचे लिख दें। अगला टर्म क्या होता है बेटा, इसको घटाएंगे। घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। 3x स्क्वायर के चिन्ह आगे कुछ नहीं तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब चलिए घटाइए, ये दोनों सेम है इसलिए कट गए। यहाँ पे 9x क्यूब है, ऊपर 5x क्यूब है, और चिन्ह अलग अलग है। तो 5 में से 9, मतलब चिन्ह 9 में से 5 चले गए, लिख दो 4x क्यूब। लेकिन चिन्ह कौन वाला, बड़ा वाला, तो 9x स्क्वायर के आगे चिन्ह कैसा है, माइनस का। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ 7x स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर है, और दोनों माइनस के हो गए हैं। तो 7 3 कितने हो जाएंगे बेटा, 10 हो जाएंगे x स्क्वायर, और चिन्ह माइनस का। क्योंकि जब दोनों चिन्ह माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे ना, 7 3 10 हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह कैसे लगेगा, माइनस का। बाकी जो बचा वो लिख दो 2x प्लस का 2। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे वही काम करना है कि पहले का पहले में भाग। तो यहाँ क्या है, माइनस का 4x क्यूब, ये पहला है, और यहाँ का पहला क्या है, x स्क्वायर। 3 में से 2 चले जाएंगे तो 1 बचेगा x, और बचेगा माइनस का 4। तो यहाँ लिख दीजिए माइनस का 4x। अब इसका आपको सबके साथ गुणा कराना है। चलिए वही स्टेप फिर चालू करें। x स्क्वायर के साथ गुणा करा दें किसका, माइनस का 4x। गुणे में घाते जुड़ती हैं, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 3 हो गई, और ये हो गया 4। बट ये प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का है, प्लस का माइनस गुणा करोगे तो माइनस का आएगा। कहाँ लिख दें, x क्यूब के नीचे 4x क्यूब। नेक्स्ट अगला क्या है, 3x, और 3x में जब गुणा कराएंगे माइनस का 4x तो 4 3 12, घाते जुड़ जाएंगे तो x स्क्वायर। एक प्लस का है, ये माइनस का चिन्ह माइनस का आएगा, तो यहाँ लिख दें माइनस का 12x स्क्वायर। और जब 1 के साथ गुणा कराएंगे माइनस का 4x का तो यही आ जाएगा। जब 1 के साथ गुणा कराएंगे माइनस के 4x का तो आ जाएगा माइनस का 4x। ये x के नीचे लिख दिया जाए माइनस का 4x। अब घटा देते हैं।
घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये माइनस का है प्लस का, ये माइनस का है प्लस का, दोनों सेम हैं, कट गए। यहाँ 12x² प्लस का, यहाँ 10² माइनस का, तो 12 में से 10 चले गए, 2x² बच गया और चिन्ह कैसा बचा बेटा, प्लस का, क्योंकि बड़े वाले का चिन्ह लगाना है। तो 12x² के आगे चिन्ह अब कैसा हो चुका है, प्लस का हो चुका है। यहाँ देखिए 4x के आगे चिन्ह प्लस का हो गया है और 2x के आगे भी चिन्ह कैसा है, प्लस का, दोनों जुड़ गए तो प्लस के हो गए 6x। जिनको ये प्लस माइनस जोड़ने या गुणा करने में कि प्लस को प्लस के साथ जोड़ने में प्लस आता है या माइनस को माइनस के साथ जोड़ने पे माइनस ही का आता है, कन्फ्यूजन हो रहा, वो पार्ट 1 इसका ज़रूर देख लें, प्रश्नावली 2.3 का मैंने सब कुछ समझा दिया है वहाँ पे। अब 4 इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ बचा क्या बेटा, यहाँ बचा प्लस का 2, वो और नोट कर लिया जाए, ये प्लस का 2 बचा था। फिर वही काम कि पहले का पहले वाले में आपको फिर भाग देना होगा। तो चलिए पहले वाला क्या बचा है, यहाँ पे 2x² और यहाँ पहला क्या है, यहाँ भी है x², कट गया तो बचा क्या, प्लस का 2। अब क्या कराएंगे आप, फिर आप गुणा कराएंगे इस पूरे के साथ, इधर इस पूरे के साथ किसका गुणा कराएंगे, प्लस के 2 का। चलिए कराइए, x² के साथ 2 का गुणा होगा, आएगा 2x², तो ये हो गया आपका 2x²। फिर इस तरह से आप 3x के साथ जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x, चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि दोनों प्लस हैं, तो 6x। और जब 1 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा, ये चिन्ह प्लस है, ये प्लस है तो प्लस ही का आएगा, तो प्लस का 2। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने में चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ आगे चिन्ह कुछ नहीं लगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, दोनों चीज़ सेम है, ये भी कट गई, ये एक प्लस है ये माइनस, ये भी कट गया, ये प्लस माइनस ये भी कट गया, तो आया शेषफल 0। फिर आपको वही एक लाइन लिखनी है जो मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा। क्योंकि शेषफल 0 आया है इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। समझ में आ गया होगा।